अखिलेश यादव जी थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। आपके समर्थक भी पढ़ते लिखते नहीं, आप भी पढ़ते लिखते नहीं हो। बस वही है कि धर्म की राजनीति में आपको वोट मिल जाता है, बस उसी के लिए वाहवाही हो जाती है। तो अखिलेश यादव अपने बाप को उठा के मंच से जो है धक्का दे दिए। जो बेटा अपने बाप का जो है रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, वो जो है हमारा जो है इज्जत करेगा, उत्तर प्रदेश का इज्जत करेगा, वहाँ पे लोगों का जो है विकास करेगा। ठीक है, जो है समय में दंगे होते थे, 254 दंगे जो है 6 महीने में हुए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बुरा हाल कर रखा था पूरे उत्तर प्रदेश का। अगर वो हमारे देश के मुख्यमंत्री को घुसपैठिया बोल रहा है तो तुम घुसपैठियों का समर्थन करने वाले तुम तो सबसे बड़े घुसपैठी हो। अतीक अहमद, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये सारे कब के टाइम के पाले हुए गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं पे मुहर्रम हो गया, मुहर्रम पे 7वीं होती है उनकी और 8वीं, दोनों दिन जुलूस निकलता है, दोनों दिन डीजे भी बजते थे, ताशे भी बजते थे, लेकिन हमें डीजे नहीं बनाने दिया जाता था। जबकि हम भजन चलाते थे तब भी हमें ये काम नहीं करने दिया जाता था। मैं ये कहूँगा जो जिसका काले कारनामे का पूरा चिट्ठा है वो काले कारनामा योगी जी को बोल रहा है। मतलब आज उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगा नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत है। अखिलेश यादव को प्रभु श्री राम जी की कसम, माँ भवानी की कसम, इसको कभी एक वोट नहीं देंगे, क्योंकि यही है राम जी का जो निमंत्रण था ना, लिख के वापस किया था इसने। तो उनको अब कुर्सी तो मिलेगा नहीं कभी दोबारा, तो इसी के वजह से वो पगला गए, सटिया गए। तो सटियाने के बाद से ऐसे उजुल फुजुल टिप्पणियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भैया जी कश्यप और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा। उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। इसके बाद से कपिल देव का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को कहा कि अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो विवादास्पद बातें कर रहे हैं। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष तो आमने सामने है ही, लेकिन हम जनता की राय जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा। सर, तो जैसे अभी ये अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दिया है जिसमें योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा उन्होंने, तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं या इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव से जरा पूछिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो घुसपैठियों का आपको परिभाषा भी पता होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो योगी आदित्यनाथ जी वो कौन से देश से आए हैं? क्योंकि जो देश बाहर देश से आता है वो घुसपैठिया होता है। जैसे कोई बंगाल से, पश्चिम उसे बांग्लादेश से आ गया या म्यांमार से आ गया, वो घुसपैठिया होगा, चोरों की तरह घुस गया, वो घुसपैठिया होता है। योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तराखंड से, और उत्तराखंड हमारे देश के अंदर में, और 29 राज्य हमारे देश का हिस्सा है, तो ये घुसपैठिया कैसे हुए हैं? मतलब एक मुख्यमंत्री को आप जो है घुसपैठिया बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। आपके समर्थक भी पढ़ते लिखते नहीं, आप भी पढ़ते लिखते नहीं हो। बस वही है कि धर्म की राजनीति में आपको वोट मिल जाता है, बस उसी के लिए वाहवाही हो जाती है। अरे भैया, घुसपैठिया नहीं है। असल में बात यह है कि इनकी सरकार नहीं आ पा रही है। ये पहले जो है इनके अखिलेश यादव की सरकार के अंदर में खूब विकास हुआ। और योगी आदित्यनाथ जी आए, विकास को बर्बाद कर दिए। क्योंकि इनके समय में जो गुंडागर्दी होती थी, जो गैंगस्टर पाले जाते थे, और जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे, उन लोगों का जो है इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी ने उनका जो है बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि इनके सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, इन लोगों को पाला जाता था, तो वो जो है बर्बाद कर दिया। अब वहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पब्लिक अब सेफ है, वहाँ पे रेप नहीं हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा है, घुसपैठिए नहीं घुस रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे ये लोग जो है फ्री का खा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बेचारे परेशान हैं। और योगी आदित्यनाथ जी तो साफ बोलते हैं, ये जो राज्य है, ये जो उत्तर प्रदेश है, ये सबका है। इस राज्य के अंदर में किसी साथ में नाइंसाफी नहीं होगी, इंसाफ सबके साथ होगा, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी बहन बेटी का रेप किया, तो इसका मतलब ये है कि उसके घर का जो घर वाले संस्कार सही से नहीं दे पाए, इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। कहते हैं नहीं, इसके साथ गलत हो जाए तो क्या होना चाहिए? आपके पिताजी ने यह बात बोली थी, भैया किसी तरह में रेप हो जाए तो वो गलती से हो जाता है। कमाल की बात कर रहे हो। अगर यही चीज़ अगर कोई लड़का आपकी बेटी के साथ में कर दे तो क्या आप यही बोलेंगे? कितना गलत बोला। पूरे उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का जो है अपमान किया उनके पिताजी ने। और अखिलेश यादव अपने बाप को उठा के मंच से जो है धक्का दे दिए। जो बेटा अपने बाप का जो है रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, वो जो है हमारा जो है इज्जत करेगा, उत्तर प्रदेश का इज्जत करेगा, वहाँ पे लोगों का जो है विकास करेगा। कभी नहीं कर पाएंगे ये लोग। और यही है, 2013 के अंदर में दंगा हुआ था मुर्शिदाबाद के, वहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर में, तो 2 शिविर लगाए गए थे कि भैया जो दंगा किए गए हैं, जिनके बीच में हुआ है, उनको अलग अलग जो है शिविर बनाया जाए। उनको अलग अलग शिविर बनाया गया, एक में हिंदू आ गया, एक में मुसलमान आ गया, क्योंकि दंगा इन दोनों के बीच में हुआ था। तो अखिलेश यादव और उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद जो है मनमोहन सिंह, ये तीनों गए थे मिलने के लिए। तो आप मिलने गए, दोनों समुदाय से मिलेंगे या एक समुदाय से मिलेंगे? तो सिर्फ मिले किससे? मुस्लिम समुदाय से। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने भाईचारा जो खराब करने का काम था वहीं से शुरू कर दिया। और क्या बोले कि सिर्फ एक समुदाय को मुआवजा मिलेगा। हिंदू पागल है, हिंदू किसी और देश से आया हुआ है, क्यों नहीं दोगे आप? तो यही लोग हैं जो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर में हिंदू मुस्लिम करने का काम कर दिया। आप एक बात बताइए, मैं तो यही बोलूँगा कि भैया जो अखिलेश यादव जी, हाथ जोड़कर निवेदन है
कि यादव समाज जिंदाबाद, यादव समाज के लिए जो उनके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव, वो श्री कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पर जो मंदिर बनना है उसके लिए आवाज़ कब उठाएंगे? क्योंकि हम तो उठा ही रहे हैं, आप कब उठाएंगे? क्योंकि उनके भावनाओं के साथ में तो आप ही खेल रहे हो। मैं यादव समाज का हमेशा जिंदाबाद कहूँगा, समर्थक हूँ, हमेशा समर्थक रहूँगा। लेकिन अखिलेश यादव मैं आपको समर्थन बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि आप ही हैं जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, आप ही राम मंदिर का जो है निमंत्रण लिख के वापस करते हैं। और उसके बाद मतलब बहुत मुद्दे हैं, कितने मुद्दे गिनाओ। इन्हीं के जो है समय में दंगे होते थे, 254 दंगे जो है 6-6 महीने में हुए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बुरा हाल कर रखा था पूरे उत्तर प्रदेश का। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार है, वो जो राजनीति कर रही है वो जातिवाद राजनीति करती है। कहाँ पे जाति हुआ है? रामपुर के अंदर में 532 मकान हिंदू मुसलमान भाइयों को दिया गया। जितने भी मकान मिले उसमें से 2 करोड़ 70 लाख मकान सिर्फ मुसलमान को दिया गया है। ये जातिवाद हो रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में शौचालय बनाया गया, हाईवे बनाए गए, 6 लाइन बनाए गई, सड़कें जोड़े गए, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए गए, वहाँ पे जो है मतलब स्कूल में भी बहुत अच्छा काम किया गया। तो मतलब ये सारा जो काम किया जा रहा है ये जातिवाद हो रहा है। कौन सा जातिवाद किया? बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से ये बात बोली है कि जातिवाद अब कोई नहीं करेगा, कोई अपने मतलब वाहन पे कोई जातिवाद का चीज नहीं लगा पाएगा, वरना उस पर कार्रवाई। जो जातिवाद को खत्म करने की बात कर रहा है उसको लोग जो टारगेट करने का काम कर रहे हैं, ये तो गलत है, ऐसा तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप हमेशा जो है संभल में जा रहे थे मिलने के लिए। जब वहाँ पे दंगा हुआ था, आपने सुना होगा, तो दंगा को खत्म करना चाहिए, दंगा को भड़काना चाहिए। जहाँ भी दंगा होगा वहाँ पहुँच जाएंगे सिंपैथी दिखाने के लिए। अरे भैया, अभी पश्चिम बंगाल के अंदर में एक बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है, क्यों नहीं गए आप वहाँ पे? क्यों? राहुल गांधी कहाँ गए? इटली चले गए क्या? या मसाज कराने चले गए? कहाँ गए सोनिया गांधी? कहाँ गए पलिस्तीन का जो है वो बैग पहनने वाली प्रियंका वाड्रा? कहाँ गए लालू यादव? कहाँ तेज प्रताप यादव? कहाँ है यहाँ पे तेजस्वी यादव? क्यों नहीं गए? वैसे आ जाएगा मुद्दा अगर मणिपुर की। अरे मोदी जी तो मणिपुर नहीं गए। मणिपुर के अंदर में कम्युनल वायलेंस हुआ था। कम्युनल वायलेंस क्या होता है कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हो, तो वो जो है प्रशासन देखेगी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री देखेगा, मोदी जी जाएंगे। आप कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे? जब आपका ही जो है अध्यक्ष के बेटी के साथ में रेप हुआ था या उसके साथ में गलत हुआ था, क्यों नहीं गए भैया? तो यहाँ पे आप धर्म की राजनीति करते हैं, यहाँ आप राजनीति कर रहे हैं, विकास के बारे में कोई काम नहीं है। जब विकास से कोई लेना देना ही नहीं तो फिर क्या फायदा? अभी राहुल गांधी कहते बाहर बोल रहे हैं हमारा इंडिया जो कभी लीडरशिप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमारे पूरे विश्व के अंदर में 200 से ज़्यादा देश हैं और हमारा देश जो है 3रे नंबर में वहाँ महाशक्तिशाली बनने वाली है, और वो लीडरशिप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भैया? चाइना और ये आपका रसिया और हमारा इंडिया, ये तीनों आपस में ट्रेड कर रही है। 60% का जो ट्रेड है एक तरफ कर चुकी है, 10% बचा है। जिस दिन 70% का जो है ट्रेड कर लेगी ना, उस दिन ये अमेरिका वालों को बोलेगी कि भैया हमें तुम्हारा ये डॉलर नहीं चाहिए, सीधा बोलेगी मुंह पे, तब हम शक्तिशाली होंगे। डोनाल्ड ट्रंप नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% की टैरिफ लगाई, हमने सुना क्या? नहीं सुना। आज खुद कह रहा है मोदी माय बेस्ट फ्रेंड। अनुराग ठाकुर। तो सर, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा है, उसके बाद से पक्ष विपक्ष तो आमने सामने आ गया है, लेकिन इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, मतलब एक आप समझिए इस चीज को कि एक देश के मुख्यमंत्री को ऐसे वर्ड यूज करने की वो घुसपैठिया है, ठीक है, ये कहाँ तक सही है? ये दर्शाती है कि आपकी एजुकेशन किस लेवल की है, आप किस तरीके के जाहिल हैं, ये पता चलता है। चाहे वो कोई भी हमारे मुख्यमंत्री को बोले, चाहे वो कोई भी, अगर वो हमारे देश के मुख्यमंत्री को घुसपैठिया बोल रहा है तो तुम घुसपैठियों का समर्थन करने वाले तुम तो सबसे बड़े घुसपैठियो हो। और योगी जी को बोले कि उत्तराखंड से हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए पहले तो, अब मैं जाहिल क्यों बोला ऐसे लोगों को? आप समझिए इस चीज़ को कि आप ये सोचो कि उत्तराखंड कटा किससे है तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट, तो घुसपैठिया कैसे कह सकते हो? और सबसे बड़ी चीज़ जो भारत है, ठीक है, ये हर प्रदेश का बंदा कहीं भी जाके कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है। और ऐसे जाहिल लोग जैसे अभी बाला साहब ठाकरे के बच्चे 2 हैं, उनको देख लीजिए किस तरीके से वहाँ पे भाषा विवाद का ये कर रहे हैं। तो ऐसा जहाँ विपक्ष होगा ना, दोगला विपक्ष, ठीक है, ऐसा जहाँ विपक्ष होगा वहाँ पे ऐसी ही बातें होंगी। इनको मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए, बल्कि इनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री के देश के घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए, जो कि यूपी में बसे हुए हैं, जो कि वहाँ के युवाओं का रोजगार ले रहे हैं। तो ऐसे अखिलेश यादव को टिप्पणी करने का मतलब ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस लेवल की है, ठीक है। ये देश को अपना, ये भारत को अपना देश नहीं मानते, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रदेश को पकड़ के चलते हैं। जहाँ बात होनी चाहिए तो पूरी भारत की होनी चाहिए। अगर यूपी की हो रही है तो बिहार की भी होनी चाहिए, अगर मध्य प्रदेश की हो रही है तो वही कहीं भी होनी चाहिए। क्या बिहार का बंदा दिल्ली में आके नहीं रह रहा है? क्या यूपी का बंदा दिल्ली में आके नहीं रह रहा है? क्या दिल्ली का बंदा भी यूपी जाके नहीं रह रहा है? रह रहा है, क्योंकि भारत हमारा घर है भाई। हाँ, भारत के बाहर से कोई आएगा जरूर बाहर भगाने का काम करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा था योगी आदित्यनाथ को लेकर ही कि सफेद कुर्सी पे बैठकर काले कारनामे किए जा रहे हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखोगे कितने काले कारनामे हुए हैं, या उससे पहले अखिलेश राज में? देखिए,
मतलब वो भी अब कह रहा है कि काले कारनामे जिनकी पूरी हिस्ट्री काली काली पेजों से भरी हुई है, उन्हीं के टाइम के तो सारे ये थे जिनको योगी जी ने सफाई किया है। अतीक अहमद, विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, आजम खान, ये सारे कब के टाइम के पाले हुए गुंडे हैं? समाजवादी पार्टी के, जिसका सफाया कर रहे हैं योगी जी। आप देखो अब यूपी में क्या सिचुएशन है। अखिलेश यादव की सरकार में हमारी बहन बेटियां तो भाई शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से डरती थी। आज के डेट में सिचुएशन ये है कि 10 बजे रात को भी कहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिचुएशन है। आप छोड़ो, आप महिलाओं को तो छोड़ दो, उनके टाइम पे सुनसान एरियो में तो ये तक होता था कि अगर कोई और देखो यम वाई समीकरण वाला बंदा है, किसी लड़की को छेड़ भी देता था तो ये लोग पूरे समर्थन में उतर जाते थे। ठीक है, बाकी कोई और है तो उसको अगर कुछ भी ना किया हो तब भी उसको जेल में डाल के तोड़ने का काम किया जाता था। तो ये लोग तो काले कारनामे और इस चीज़ पे ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। दूसरी चीज़, योगी जी की रही बात, तो अखिलेश यादव अपने कंपैरिजन कर लें और योगी जी के कंपैरिजन कर लें। आज के डेट में यूपी, तमिलनाडु जैसे राज्य को पीछे छोड़ के दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है महाराष्ट्र के बाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। 10 साल में यूपी जैसे पिछड़े राज्य को, जहाँ पे आप सड़कों पे उतरेंगी तो 1-1 फीट के गड्ढे मिलते थे, आज लेकिन कुछ चमचे हैं उनके जो बताते हैं कि एक्सप्रेसवे वो कर दिया। लेकिन उस टाइम पे तो एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए हर आम आदमी के पास पैसा नहीं था। भले आज के डेट में हर आम आदमी के पास एक गाड़ी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। वहाँ की सड़कें ये नहीं बनवाए। इनको बस अपना नाम दिखाना था कि हाँ भाई नाम करना था। जनता को समझ में आया, क्योंकि ये आम जनता है, आज के डेट में समझदार हो चुकी है, फ़ोन आ चुका है, सारी चीज़ें समझती है। लात मार के बाहर करने का काम किया और आज 10 साल से योगी जी बैठे हुए हैं, तीसरी बार भी बनेंगे। घर में तोतिया रखे पानी की। यूपी में कहा जाता है कि यूपी में धर्म की राजनीति ज्यादा होती है। ऐसे लोग ही, अब मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर के सिकरीगंज का रहने वाला हूँ। वहाँ पे माता दुर्गा जी का जब नवरात्रि में पंडाल लगाया जाता था ना, तो पुलिस आके डीजे बंद करवा के जाती थी। ये समाजवादी पार्टी में सरकार में ये कांड होते थे। वहीं पे मुहर्रम हो गया, मुहर्रम पे 7वीं होती है उनकी और 8वीं, दोनों दिन जुलूस निकलता है, दोनों दिन डीजे भी बजते थे, ताशे भी बजते थे। लेकिन हमें डीजे नहीं बनाने दिया जाता था, जबकि हम भजन चलाते थे तब भी हमें ये काम नहीं करने दिया जाता था। जबकि योगी जी जैसे ऐसे बड़े नेता के शहर में ये हालत थी, तो बाकी जगहों तो लाठीचार्ज हो जाती होगी। तो अखिलेश यादव की सरकार में तब एक तरफा राजनीति होती थी। आज हिंदू और मुसलमान दोनों की बात की जाती है यूपी में। आप ये बताओ, यूपी में कोई योगी जी अगर वो लेके आते हैं, अगर इनको अब इन जाहिलों को कौन बताए कि गोरखनाथ में जिसके वो मठाधीश थे, वहाँ पे जो अस्पताल चलाता है वो मंदिर, वहाँ पे आज के डेट में 70% मुस्लिम इलाज कराने जाते हैं, सिर्फ 30% हिंदू जाता है, जो कि योगी जी का मठ चलाता है। तो इन जाहिलों को कोई नहीं समझा सकता। कोई भी योजना आती है तो उसमें सब लाभ लेते हैं यूपी में, कि चुन के दिया जाता है कि ये हिंदू है तो देंगे, ये जैन है तो देंगे, कि ये सिख है तो देंगे। नहीं होता है। सबका विकास किया जाता है। ये जो 3 तलाक लेके आते, किसके लिए लेके आते? मुसलमान माताओं के लिए, माताओं बहनों के लिए लेके आते। उसके बाद ये जो 200 महिलाएं समझती है ना, ये थोड़ी ना समझ लें। इनके लिए तो तलाक तलाक तलाक, रात को हलाला, सुबह 3 तलाक के बारे में आप क्या जानते हैं? मेरे पापा फ्रेम में आ जाओ, फ्रेम में बोलो, अपना बोलो। 3 तलाक के बारे में आप क्या अपना जानते बोलो, हैं? मैं जवाब दे दूंगा। पहले ये बताओ कि 3 तलाक के बारे में आप क्या जानते हैं? बस इससे आप नहीं जानते हैं। तलाक के लिए नहीं बैठे हैं, आप अपना बात बोलो, तुम्हारी बात का जवाब मिलेगा। वही तो पूछे। हाँ, तो 3 बोलो। तलाक के बारे में आप क्या जानते हैं कि जो बोल दिया तलाक कैसी होती है? मैं जवाब देता हूँ। अरे आराम से यार, आराम से बात करो, डिबेट करो, हल्ला नहीं करो। तलाक के लिए वो लेके आते कानून कि भैया जो मुस्लिम महिलाएं जो है पीड़ित हैं, उनको इस चीज से जो है वो मिलेगा, क्या मिलेगा? राहत मिलेगी। तो इसमें क्या दिक्कत थी? राहत की महिलाएं बोली, क्या बात है, तुम बताओ ना। 3 फिर तलाक बात के किया मतलब जाए। मैडम ऐसा नहीं होता है। तलाक के मतलब ये नहीं हुआ कि हम अभी आए, फोन उठाए, दारू पी करके हम बोल दिए तलाक 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 नहीं हमने होता। तो ये बोला ही नहीं। शादी एक कानून आया था भाई, तुम कानून के बात सुनो, करोगे, पूरा मतलब परिभाषा बता रहे हो। परिभाषा सुनने के लिए बैठा नहीं है, तुमको नहीं लेके आए। योगी आदित्यनाथ जी लेके आए, उनसे बात करो जाके। घुसपैठिए होते थे या जितने भी ये गैंगस्टर होते थे, उनको पालने का काम कौन कर रहा था? यही कर रहे थे। तो भैया धर्म की राजनीति तुम कर रहे हो ना। योगी आदित्यनाथ जी को सफाया कर रहे हैं। जब वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं और एक्सप्रेसवे बन रहा है, सड़कें बन रही है, अस्पताल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? पब्लिक आराम से खुश है। और मैं तो कहता हूँ डंके के चोट पे बोलो, दीपक शर्मा नाम है, और ताल ठोक के कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव को प्रभु श्री राम जी की कसम, माँ भवानी की कसम, इसको कभी एक वोट नहीं देंगे। क्योंकि यही है राम जी का जो निमंत्रण था ना, लिख के वापस किया था इसने, है। और हमारे राम मंदिर का जो हमेशा विरोध में रहता है, उसको लेकर अभी तक ये लिया जाता है कि राम मंदिर जो बना था वो भी एक वोट लेने का जरिया था। है जी। जो राम मंदिर बना था, राम मंदिर का निर्माण कराया गया था, उत्तर प्रदेश में
वो भी एक वोट लेने का जरिया था भाजपा कमाल की बात कर रही हैं। भैया एक बात बताइए, राम मंदिर का केस हमने लड़ा, राम मंदिर बनवाया भक्तों ने पैसे देके, तो अगले वहाँ पर जो है अगर पहले स्थापना कराया बाद में स्थापना कराया, मर्जी हमारी थी, आपकी मर्जी तो थी नहीं, क्योंकि आपने तो हमेशा राम मंदिर के विरोध में काम किया है। आपके पिताजी ने वहाँ पे गोलियां तक चलवाई थी, हमने ऐसा पेपर अभी आप गूगल कीजिए, पता लग जाएगा किसने जो है गोलियां चलवाई थी। तो भैया आपके पिताजी पहले जब राम मंदिर के खिलाफ थे तो फिर वो कैसे बात कहोगे आप, हैं? मतलब आप जो है लिखित रूप में निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। हम क्यों? क्योंकि आपको जो है क्या चाहिए, वोट बैंक चाहिए आपको जो है राजनीति करनी है। आपको ये नहीं देख रही है हिंदू मुझे सिख ईसाई सारे लोग जो है वहाँ पर राज करें, नहीं, उससे मतलब नहीं है। बस आपको जो है मुख्यमंत्री बना दो, जैसे इनके बाप का राज हो गया है। तो भैया ऐसे लोगों तो अब ऐसे भी जो अपने बाप को जो है मंच से धक्का दे दिया हो उसको जो है हम वोट देंगे, अजी घंटा कभी नहीं देंगे। क्या बात कर रही है, नहीं देंगे। एक मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा घुसपैठिया कहना कहाँ तक सही है? अब तो वही बात है ना कि जो कानून की बात करते हैं, जो मर्यादा की बात करते हैं, वो खुद मर्यादा में नहीं रह रहे हैं। अखिलेश यादव, आप जैसे बता रही हैं कि क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया बोला गया। योगी आदित्यनाथ जी घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम करते हैं, तो घुसपैठिया तो कतई नहीं हो सकते हैं। और जिस प्रकार से अभी यूपी में जो शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार से चला रहे हैं योगी बाबा, काबिले तारीफ है। और इससे कहीं ना कहीं चुभन हो रही है अखिलेश यादव को, क्योंकि उनको अब कुर्सी तो मिलेगा नहीं कभी दोबारा, तो इसी के वजह से वो पगला गए, सटिया गए हैं। तो सटियाने के बाद से ऐसे उजुल फुजुल टिप्पणियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं यूबी चौधरी आपसे विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन धीरज के साथ।